छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को शिव सैनिकों ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई। शिवसेना के जिला कार्यालय लाइन पार गायत्री नगर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिवसेना के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर मिठाई का वितरण किया और बड़े ही धूमधाम के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की 391वीं जयंती को मनाया। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए शिवसेना के प्रमुख रामेश्वर दयाल तुराहा ने बताया कि जिला कार्यालय पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया है, पुष्प अर्पित किए गए हैं तथा मिठाई वितरित की गई। उन्होंने आगे कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का संपूर्ण जीवन स्वराज्य तथा सनातन धर्म की पुनः स्थापना के प्रति संघर्ष करते करते ही बीत गया। छत्रपति शिवाजी महाराज से जो जिस भाषा में बात करता था वह उसे उसी की भाषा में जवाब देते थे। शिवाजी महाराज जी की 428वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इस अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया है, पुष्प अर्पित किए गए हैं तथा मिठाई वितरित की गई है। अमरोहा ग्रीन मार्केट में स्थित मनोज कुमार के दफ्तर में रजिस्टर्ड प्रेस क्लब अमरोहा ने दी पत्रकार गौरव श्रीमाली की दिवंगत माता जी को श्रद्धांजलि। बता दें कि अमरोहा के जोया मार्ग पर स्थित अमरोहा ग्रीन कॉलोनी की मार्केट में आज पत्रकार मनोज कुमार के दफ्तर में रजिस्टर्ड प्रेस क्लब अमरोहा के पदाधिकारी इकट्ठा हुए, जहां पर उन्होंने रजिस्टर्ड प्रेस क्लब अमरोहा के अध्यक्ष विनीत कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में अमरोहा के पत्रकार गौरव श्रीमाली, जो संस्था के प्रचार मंत्री भी हैं, उनकी माता जी के निधन पर शोक व्यक्त किया और सभी लोगों ने एक साथ मिलकर उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर हिंदी दैनिक समाचार पत्र धारा न्यूज की जिला प्रभारी सीमा सैनी, मनोज कुमार, मयंक शर्मा, गौरव श्रीमाली, देवेश शर्मा, शीलचंद आदि पत्रकार मौजूद रहे। रजिस्टर्ड प्रेस क्लब अमरोहा के जो प्रचार मंत्री हैं गौरव श्रीमाली, उनके माताजी का निधन हुआ था। उसको लेकर के आज हम सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने मनोज कुमार जी के दफ्तर पर आज श्रद्धांजलि सभा आयोजित की, जिसमें हमने गौरव श्रीमाली जो पत्रकार हैं, हमारे संगठन के प्रचार मंत्री हैं, उनकी माताजी के निधन पर शोक जताते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और भगवान से उनकी आत्मा की शांति की कामना की है। गांव श्यामपुर में ट्रैक्टर की टक्कर, गिरने की स्थिति में आया बिजली का खंभा, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। बता दें कि अमरोहा जनपद के अमरोहा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव श्यामपुर का ये मामला है, जहां के रहने वाले ग्रामीणों ने वीडियो शेयर किया है। उन्होंने बताया कि उनके गांव में ट्रैक्टर की टक्कर से यह बिजली का खंभा गिरने की स्थिति में आ गया। यह हाई टेंशन लाइन का खंभा है, जिसकी वजह से अगर यह गिरा तो यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है। इस पूरे मामले में उन्होंने बताया कि बिजली विभाग के कर्मचारियों को इसके बारे में कई बार जानकारी दी गई, लेकिन वह लोग इस बारे में ध्यान नहीं दे रहे। कोई भी आकर के सही नहीं कर रहा, जिसकी वजह से गांव वालों को यहां पर खतरे का डर बना हुआ है। देखना होगा कि पर खबर प्रकाशित होने के बाद बिजली विभाग के जिम्मेदारों की आंख खुलती है या नहीं। गांव श्यामपुर में यह खंभा पिछले 8-10 दिन से गिरा पड़ा है। लाइनमैन से शिकायत की गई, लेकिन इस पर किसी ने गौर नहीं दिया। यह हादसे का सबब बन सकता है। जब तक इसमें किसी की जान नहीं जाएगी, बिजली विभाग नहीं चेतेगा। डिडौली कोतवाली पुलिस ने किया गांव फतेहपुर अबू में बीते रविवार को हुई चोरी का खुलासा, 3 शातिर चोर गिरफ्तार। बता दें कि अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली के कोतवाल सुनील मलिक ने बताया कि बीते रविवार की रात को गांव फतेहपुर अबू स्थित मोबाइल की दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पीड़ित दुकानदार की तहरीर पर लोनी कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी थी। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आज डिडौली कोतवाली पुलिस ने संभल मार से 3 शातिर चोर गिरफ्तार कर लिए। कब्जे से मोबाइल जो चोरी के थे और अन्य उपकरण बरामद किए हैं, जिसके बाद दरोगा सुनील मलिक ने दावा किया है कि मोबाइल की दुकान में हुई चोरी का खुलासा कर दिया गया है। कैलसा बाईपास मार्ग पर स्कूल से घर जा रही छात्रा के अपहरण का प्रयास, अमरोहा देहात थाना पुलिस ने आज किया मुकदमा दर्ज। बता दें कि अमरोहा जनपद के अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कैलसा बाईपास मार्ग का ये पूरा मामला है। बताया जाता है कि इंटर की छात्रा के जीजा से उसके घर वालों का भी बात चल रहा है। पूरे मामले में बताया गया कि जब वह स्कूल से घर लौट रही थी तो तभी रास्ते में उसके जीजा और अन्य लोगों ने उसके अपहरण का प्रयास किया। वह किसी तरह से बच गई और उसने इस पूरे मामले में अपने घर वालों को सारी बात बताई, जिसके बाद परिजनों की तहरीर पर अमरोहा देहात थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने पीड़ित छात्रा के जीजा नरेश कुमार सहित 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले में कार्यवाही की जा रही है।
रेलवे ओवरब्रिज पर अनियंत्रित होकर बाइक दूसरी बाइक से टकराई, घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लकड़ा इलाके के रहने वाले इमरान ने बताया कि वह किसी काम से आज जोया मार्ग पर जा रहे थे। रेलवे ओवरब्रिज पर जब उनकी बाइक पहुंची तो सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक को बचाने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित हो गई। इस चक्कर में दो बाइक आपस में टकरा गई और बाइक सवार इमरान घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। पूरे मामले में किसी ने भी कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं कराई है। कैलसा बाईपास मार्ग पर शुक्रवार शाम होटल संचालक पर नकाबपोश बदमाशों ने किया चाकू से हमला। घटना की सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बता दें कि अमरोहा जनपद के अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कैलसा बाईपास मार्ग का ये पूरा मामला है, जहां पर शहर कराने वाले अनस नाम का एक युवक होटल चलाता है। बता दें कि शुक्रवार की शाम को उसके होटल पर 4 नकाबपोश बदमाश आए और उन्होंने उस होटल में तोड़फोड़ के विरोध करने पर अनस को भी पीटा और उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। यह सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी फुटेज सामने आई है। इस मामले में पीड़ित ने शहर कोतवाल अरविंद कुमार को तहरीर देकर मामले में कार्यवाही की मांग की है। जोया में ओवरब्रिज का निर्माण कराने में जुटे इंजीनियर प्रशांत के खाते से साइबर ठगों ने उड़ाए 70,000 रुपए। पीड़ित ने आज की एसपी दफ्तर में शिकायत। बता दें कि अमरोहा जनपद के जोया क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 पर चल रहे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे इंजीनियर प्रशांत मुंबई जाने के लिए रेलवे का टिकट करा रहे थे। टिकट कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन उनके खाते से पैसे कट गए। उन्होंने जब रेलवे का टोल फ्री नंबर शिकायत के लिए मिलाया तो गलती से उनकी कॉल साइबर ठगों को लग गई, जिसके बाद साइबर ठग ने बहुत ही शाराना अंदाज में उनके मोबाइल में एनीडेस्क एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाई और उनके खाते से 70,000 रुपए उड़ा लिए। ठगी का एहसास होने के बाद इंजीनियर आज एसपी दफ्तर पहुंचा। पूरे मामले में प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की। तिराहे पर उतरे सेवानिवृत्त कर्मचारी की जेब काटकर 2 लाख रुपए किए गए चोरी। रजबपुर थाना पुलिस ने आज किया मुकदमा दर्ज। बता दें कि अमरोहा जनपद के गांव फयाज नगर के रहने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी धर्मपाल दिल्ली से लौट रहे थे। उनकी जेब से अज्ञात चोर ने 2 लाख रुपए चोरी कर लिए। जब वो 88 तिराहे पर बस से उतरे तब उन्हें इसकी जानकारी हुई। इस मामले में वह सीधे रजबपुर थाने पहुंचे, जहां पर थाना अध्यक्ष रजबपुर रमेश चंद्र शेरावत को तहरीर देकर पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के मामलों में हो रही कमी के बीच राज्य में लागू रात्रि कर्फ्यू को शनिवार से खत्म करने का आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के 8,683 मामले सक्रिय हैं और अब तक 20,30,997 लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, जबकि 23,424 मरीजों ने जान गंवाई है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आतिक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान आजकल जेल में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। वह कौन सा कानून था जब यह जेल के बाहर थे और अब यह कौन सा कानून है कि यह जेल में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। नड्डा ने कहा कि कानून एक था, लेकिन पहले राजा की आंखों में पट्टी बंधी थी और योगी राजा की आंखें खुली हैं, इसीलिए यह जेल के अंदर हैं। यह लोग अखिलेश को साहब के नाम से संबोधित करते थे। नड्डा ने कहा कि आधे जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, आधे बेल पर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गर्मी उतारने वाले बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि योगी जी ने जो भी कहा उसका गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए और भाजपा राजनीति में अपनी भूमिका निभाते हुए संयम और धैर्य से काम लेती है। हम स्वस्थ राजनीति के पक्ष में हैं। सिंह ने कहा कि हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति से बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अहमदाबाद बम धमाके में कोर्ट ने 38 आरोपियों को दोषी पाया और कुछ को फांसी की सजा सुनाई। इसमें से एक आतंकवादी का परिवार सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ वोट मांगते हुए देखा गया है। नई हवा है, वही सपा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फिर से साबित हुआ है कि सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ। उत्तर प्रदेश में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि एक मुख्यमंत्री को बुलडोजर चलेगा, ठोक दिए जाएंगे, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये पद की गरिमा के खिलाफ है। 10 मार्च को जैसे ही नतीजे आएंगे, भाजपा के सब लोग ठंडे हो जाएंगे। गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें लाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जहां पर भी अखिलेश यादव का रोड शो होता है, वहां पर अपार जनसमूह उमड़ पड़ता है। इससे ही लग रहा है कि भाजपा का सफाया होना है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में प्रियंका गांधी वाड्रा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा
कि उत्तर प्रदेश की सरकार आपको सशक्त करने का काम नहीं कर रही है। जब चुनाव आता है तो वह आपके सामने धर्म की बातें शुरू कर देती हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे आपके जज्बात उभरेंगे, आपको असुरक्षित महसूस कराएंगे। प्रियंका ने आगे कहा कि सड़कों पर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के जो बड़े बड़े विज्ञापन हैं, ये विज्ञापन हजारों करोड़ रुपए के हैं। अगर वही पैसे आपको सशक्त करने के लिए इस्तेमाल होते तो कितनी तरक्की हो जाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश के विभिन्न शहरों व गांवों में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए गरुड़ एरोस्पेस के 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन किया। सामने आए वीडियो में प्रधानमंत्री वर्चुअली ड्रोन को उड़ते हुए देखते नजर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में नया अध्याय है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शुक्रवार को बीजेपी व सपा के समर्थकों के बीच भिड़ंत के दौरान हवाई फायरिंग और तोड़फोड़ हुई। बीजेपी नेता खब्बू तिवारी के करीबी विकास सिंह ने पुलिस को बताया कि सपा प्रत्याशी अभय सिंह और उनके समर्थकों ने उनके काफिले पर हमला किया और फायरिंग की। वहीं अभय सिंह के मुताबिक बीजेपी के लोगों ने हमला किया। वहीं मामले पर अयोध्या एसएसपी शैलेश पांडे ने कहा कि दोनों पक्षों का आरोप है कि पत्थरबाजी और फायरिंग की गई। किसी को गंभीर चोट नहीं लगी है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें नमन किया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि साहस और पराक्रम के प्रतीक महान शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर कोटि कोटि नमन। उन्होंने आगे लिखा कि शिवाजी महाराज एक प्रबुद्ध रणनीतिकार के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी कुशल नीतियों से अनुशासित सेना और सुगठित प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। सीएम ने लिखा कि छत्रपति शिवाजी का शौर्य और व्यक्तित्व आज भी असंख्य लोगों को प्रेरित करता है। सीतामढ़ी में एक 17 वर्षीय लड़की के साथ 2 युवकों द्वारा गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। घटना बीते सोमवार की है, लेकिन गुरुवार शाम को सोनबरसा थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के अनुसार पीड़िता फसलों की देखभाल के लिए खेत में गई थी, जब उसके साथ 2 लोगों ने मारपीट की और फिर चाकू की नोक पर उसके साथ रेप किया। मामले के जांच अधिकारी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें रेप की पुष्टि हुई है। फिलहाल आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया गया है। दिल्ली कैंट इलाके में शुक्रवार रात 2:45 बजे एक बेकाबू मर्सिडीज कार ट्रक से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में मर्सिडीज कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जबकि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर जांच शुरू कर दी।